नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुना में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.1 का तीसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल तक हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में हमसे कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक तरफ से सभी प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसका पहला सवाल जो ए है, ए में हमारा दिया गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? आर। तो त्रिज्या यानी आर दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और हमको निकालने के लिए क्या कहा गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखेंगे, चूंकि बेलन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बात नहीं करेंगे, क्षेत्रफल बराबर, पिछला वीडियो में आपको सूत्र बताया गया होगा, क्या होता है? 2πr होता है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। 2 तो 2 रहेगा, दिखाई दे रहा है ना। पाई के स्थान पर 22/7 लिया जाता है। तब तक हम लोग 22/7 लेंगे जब तक पाई का मान 3.14 लेने के लिए सवाल में नहीं कहेगा। अगर सवाल में कह दिया कि पाई के स्थान पर 3.14 लीजिए तो वहां पे हम लोग 3.14 ही लेंगे। क्लियर है? और नहीं कहेगा तो पाई के जगह पर 22/7 लेना है। गुने आर कितना दिया गया है? आर मतलब 3 या 7 और एच कितना दिया गया? 20। तो लिख लेंगे 20। क्लियर है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 22 दूना 44 गुना 20। जब 44 से 2 में गुना कीजिएगा तो 44 दूना 88 और 1 0। सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर चलिए अब हमको क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको एक सूत्र बताया गया होगा, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसका सूत्र है 2πr इंटू आर प्लस एच। अब इसी पर वैल्यू पुट कर दीजिए। दिखाई नहीं देगा तो बताइएगा। 2 पाई के स्थान पर 22/7 गुने आर। आर हमारे पास कितना है? 7 इंटू आर फिर से 7 और प्लस एच मतलब 20। क्लियर है? फिर आगे काम करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 22 दूना 44 और यहाँ पे प्लस है कि गुना? गुना है ना, तो गुना का चिन्ह देंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा? 27। तो 27 लिखेंगे। अब 27 से 44 में क्या करना होगा? गुना। तो 27 से 44 में गुना का एक तरीका बताया होंगे। पहले अंतिम वाले को अंतिम वाले से गुना कीजिए। 7 चौक 28 के 8 हासिल कितना? 2। फिर बाहर वाले को गुना कीजिए अंदर वाले को। तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 28 और 8 हो जाएगा आपका 36। और हासिल कितना था? 2। 36 और 2 38 का 8 हासिल कितना? 3। फिर बाईं साइड वाला दोनों को गुना कीजिए। 2 चौका 8 और 3 हासिल था 8 और 3 11। सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है? आंसर आया है? यदि आंसर आया हो तो अच्छी बात है। ये हम लोग पहला सवाल बना लिए, यानी तीसरा का जो ए नंबर सवाल था उसका दोनों उत्तर हम लोग ले आए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर प्रश्न को। बी नंबर जो सवाल है उसमें हमसे कहता है त्रिज्या बराबर 3.5। त्रिज्या कितना दे दिया? 3.5, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर। 3.5 क्या दिया हुआ है? मीटर में ना, तो मीटर लिखेंगे। आगे क्या कहा? ऊंचाई दे दिया हमको। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं 1.4 दिया हुआ है। तो 1.4 मीटर में है ना, तो मीटर में ही लिखेंगे। इसके बाद हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई 2πr/h होता है ना। तो चलिए 2 इंटू पाई के स्थान पर 22/7 गुने आर के स्थान पर 3.5 है ना, गुने एच के स्थान पर 1.4। एक बात बताइए, 7 से ही 35 कटेगा क्या? 7 5 0.5 बार में कटेगा। ठीक है? अब गुना कीजिए। 22 दूना 44 गुना का चिन्ह देना है। 14 5 70
होता है कि नहीं? एक और एक कितना अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद, दोनों जगह दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी दशमलव यहाँ लगेगा, फिर इसके पहले हम लोग जीरो लगा सकते हैं। अब चलिए गुना करते हैं, तो 7 से गुना कीजिए, एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगेगा, 7 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल कितना? 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है? 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या हो गया? आंसर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीटर में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सब मीटर में दिया हुआ था, तो आंसर भी हमारा क्या होगा? मीटर में होगा। तो ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, सॉरी तीसरा नहीं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 है तो 2 रहेगा, पाई के जगह पर 22/7 इंटू आर के स्थान पर 3.5 इंटू आर के जगह पर 3.5 प्लस एच के स्थान पर 1.4। क्लियर है? आगे चलते हैं। 7 पचे कितना बार में? 0.5 बार में कट जाएगा, गुना कीजिए, 22 दूना 44 और 44 में ही 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20 का 0 हासिल कितना? 2, फिर से 5 चौका 20, क्योंकि 44 था तो 2 बार 4 में गुना करना पड़ेगा, 5 चौका 20 और 2 हासिल था तो कितना हो जाएगा? 22 और कितना अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, फिर गुना, ये दोनों को जोड़ना होगा, 4 और 5 9, इसके बाद दशमलव 1 और 3 कितना? 4। क्लियर है? अब हमको गुना करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हटा सकते हैं आप। अब 22 से गुना करना है हमको, किसमें? 49 में। तो चलिए सबसे पहले 9 से 2 में गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितना? 1। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम 9 और 2 को गुना कर लिए तो बाहर बाहर वाले को गुना करेंगे और अंदर अंदर वाले को, तो 9 दूनी 18 और फिर 4 से 4 दूनी 8, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 18 और 8 हो जाएगा 26, और हासिल कितना था? 1, तो 26 और 1 27 का 7 हासिल कितना? 2, और 4 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 8 और 2 10। कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1 अंक के बाद। यदि 0 होगा तो लगा सकते हैं और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यही सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको उतार लें। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग अब सी नंबर सवाल को देखते हैं। सी नंबर सवाल में हमसे कहता है व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 14, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी, यानी डायमीटर। व्यास को हम लोग डी कहते हैं और ये दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर। अब बताइए कि जब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वहां हमको व्यास का जरूरत पड़ता है कि त्रिज्या का? त्रिज्या का। तो व्यास को हम लोग त्रिज्या में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? तो एक सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर, जिसको हम लोग आर कहते हैं, बराबर सूत्र होता है व्यास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी, और बटा में क्या? 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है? 14 बटा 2, 2 से काटिए 7 बार में, ये जो 7 सेंटीमीटर आया वो हमारा क्या हो गया? अब और कुछ दिया है क्या? ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए ऊंचाई ले लेते हैं, जिसको हम लोग एच कहते हैं, वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बताइए, हम लोग सूत्र तो जानते हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। तो चलिए 2 इंटू पाई के जगह पर गुने आर हम लोग निकाले हैं 7 और गुना एच, एच हमारे पास कितना है? 15। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और गुना में 15 से डायरेक्ट गुना कीजिए, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 और 15 चौका 60 और 6 66। सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बेलन का। अब हमको क्या निकालना है? हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि बेलन का नहीं दिखेगा, बताइएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है?
टू पाई आर इंटू आर प्लस एच दिखाई दिया ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पाई के स्थान पर 22/7 गुने आर 7 था ना, 7 इंटू आर प्लस एच, मतलब 7 प्लस एच की जगह पे 15 है, 15 लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 दिखाई दे रहा है ना, गुने 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7, 7 और 5 12, 22 हो जाएगा ना। 22 का पहाड़ा आता है, 22 चौक 88 के 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा, 56 सॉरी 96, 88 और 8 96 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो गया। यानी हम लोग इस बेलन का जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, उसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिए। इसके बाद हमारा ऑप्शन सॉरी जो सवाल नंबर डी है उसको हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर डी में हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आधार की परिधि दिया हुआ है। आधार की परिधि देखिएगा, चेंज कर रहा है सवाल। कितना दिया हुआ है, आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बात बताइए, क्या हम लोग को आधार का परिधि के द्वारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं? क्या हम लोग आधार की परिधि का यूज करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में? नहीं। तो इससे हमको क्या निकालना होगा, त्रिज्या। तो याद कीजिए कि जब आपको बेलन बताया गया होगा, बेलन इसी तरह का था ना, तो इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार का परिधि दे दिया, मतलब वृत्त का परिधि दे दिया, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए। यानी कि आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दे दिया, यहाँ दे दिया 28 नहीं 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है ना, बराबर में कितना 88। अब 2 रहेगा पाई के जगह पर 22/7, तो आर तो दिया नहीं है तो आर रहने दीजिए, बराबर कितना 88, कि आर को इधर ही रहने दीजिए, बराबर 88 गुने 7 कहाँ जाएगा ऊपर और 22 कहाँ आएगा, और गुना में ये जो 2 ऊपर है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/2 हो जाएगा। 22 से काटिए, 22 चौक 88 और 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो 7 दूनी आर बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर हो गया, आर निकल गया। अब आपको दिक्कत तो नहीं होगा। इसके बाद अगर हम आर निकाल लिए तो एक और चीज दिया होगा, ऊंचाई। ऊंचाई हमारा कितना दे दिया है, देखिए ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं वो कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, यह है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इतना दे दिया तो हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, क्योंकि बात नहीं करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 पाई आर एच होता है तो 2 पाई के स्थान पर 22/8 आपके पास कितना है, देखिए निकाले हैं हम लोग 14 इंटू एच के स्थान पर 25 दिया हुआ है ना, तो 25 क्लियर है। 7 से 7 दूनी, अब ध्यान दीजिएगा 22 दूना 44 और 44 दूना 88 गुने कितना 25 8 200 का जीरो हासिल कितना 20, 25 8 200 और हासिल 20 था तो 220 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 220, क्लियर है। सेंटीमीटर में था ना तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा, आंसर है कि नहीं, देख लीजिएगा। इसके बाद ऐसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा, चूंकि अब देखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, नीचे दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़िए, 2 पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर के स्थान पर आर कितना था 14 इंटू आर फिर से 14 प्लस एच कितना 25 था, तो लिखेंगे 25 और नीचे 7 से 7 दूनी 14 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 दूना 88 और गुने इसको जोड़िए 5 और 4 9 2 और 1 3 यानी 39, क्लियर है।
और नीचे जाएगा, एक लाइन तक चल जाए तो अच्छी बात है। चलिए गुना करते हैं, 9 आठे 72 के 2 हासिल कितना 7। अब चलिए 9 से 8 में गुना करेंगे और 8 से 3 में, तो 9 आठे 72, अब 8 3 की 24, 72 और 24 कितना हो जाएगा, तो 72 और 4 को जोड़िए 76, 76 और 4 जोड़िए 76 और 4 कितना हो जाएगा, कितना 24 था ना, 8 3 की 24, तो 76 और 20 जोड़िए कितना 96, तो 96 और हासिल भी था क्या, हासिल था। फिर से देखिए 9 आठे 72 के 2 हासिल 7, 9 आठे 72 और 8 3 की 24, तो 72 और 4 76 और 20 96, 96 और 7 हासिल था, तो 96 और 7, 96 और 7 103, 103 का कितना हो जाएगा 3 हासिल कितना 10, फिर 8 3 की 24 और 10, 24 और 10 34, देखिए तो 34 32 है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या हो गया आंसर, जो हमारा क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ किसका, बेलन का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप उतार लें, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला सवाल यानी ई नंबर सवाल को। चले देखिएगा, अब हम लोग इसका ई नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा का जो ई नंबर सवाल है उसको इसमें क्या दिया गया है, ई नंबर सवाल में दे दिया आधार की परिधि, जैसे डी में हमको दिया था उसी तरह से ई में क्या दे दिया, आधार की परिधि। बताइए कितना दिया गया आधार की परिधि, आधार की परिधि आपका दिया गया है 176 बराबर 176, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब याद रखिएगा हमको आधार का परिधि नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए हमको आधार का परिधि का सूत्र लिखना होगा। क्या होता है परिधि का सूत्र, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर होता है ना, बराबर में कितना दिया है 100, चलिए ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2 रहने दीजिए, पाई के जगह पे 22/7 और आर है तो आर ही रहेगा, बराबर में कितना 176, ध्यान इधर रहेगा सबका, समझिए ठीक से। आर बराबर निकालेंगे हम लोग तो 176 गुना 7 ऊपर और 22 नीचे, 7/22 और गुने जो 2/1 है इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब काटिए, 22 से कटेगा क्या 11 से पहले काटिए, और नहीं तो 22 का पहाड़ा पड़िए कितना बार में कट जाएगा, 22 अठे 76 से 8 बार में कट जाएगा, ये क्लियर है। 2 से कितना बार में कटेगा, 2 चौका 8, तो 7 चौक 28, आर बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर में था क्या, परिधि परिधि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा सेंटीमीटर में, कोई डाउट है, आर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना नहीं है, दिया हुआ है, तो बताइए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। चलिए 2 पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 28 और एच के स्थान पर काटिए 7 चौक 28, ध्यान दीजिएगा 22 दूनी 44 और 44 में 4 से गुना कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा 4 से जब हम 44 में गुना कर देंगे तो 4 से 4 में गुना, 4 चौका 16 का 6 हासिल कितना 1 और 4 चौका 16 और 1 गुने कितना 16। अब 16 से 176 में गुना कीजिए, 16 छक 96 के 6 हासिल कितना 9, 16 सते बलोत्रा से 112 और हासिल कितना था 9, 112 और 9 कितना हो जाएगा 121, 121 का 1 हासिल कितना हो जाएगा 12, फिर 16 एकम 16 और 12 चाहिए, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, यानी 2816 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस, दिखाई दे रहा है ना एच। चलिए ध्यान दीजिएगा 2 पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर 28 था क्या, आर हमारा 28 आया था, तो 28 इंटू फिर से आर यानी 28 और प्लस 16, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए आगे इधर देखते हैं, 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौक कोई बात नहीं है, ऊपर ही देख लीजिए झुकना ज्यादा पड़ रहा है, 22 दूना 44
और 44 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 176। और इसके बाद क्या करना है? गुना जोड़िए 6 और 8 6 और 8 14 का 4 हासिल कितना? 1 2 1 3 और 1 क्लियर है? अब हमको इसको क्या करना होगा? गुना। या तो आप इधर बगल में आकर के गुना कर लें और नहीं तो एक लाइन से गुना करते चलें। 4 से जब 6 में गुना कीजिएगा तो 4 छक 24 के 4 हासिल कितना? 2। फिर 4 गया 6 के पास तो 4 छक 24 और सॉरी 4 गया 7 के पास 4 सते 28 और 6 चौका 24 तो 28 और 24 कितना हो जाएगा? 28 और 24 8 और 4 12 कितना हो जाएगा? 28 और 32 और 20 52 और हासिल कितना था? 2 तो 52 और 2 54 का 4 हासिल कितना? 5। अभी 4 जाएगा 1 के पास तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28 तो 28 और 4 कितना हो जाएगा? 28 4 32 और हासिल कितना था? 5 तो 32 और 5 32 और 5 37 के साथ हासिल कितना? 3। आगे चलिए ये 4 का काम खत्म हो गया था। फिर 4 जाएगा 1 के पास 4 एकम 4 और हासिल कितना था? 3 तो 4 और 3 7 यानी 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर है। क्या आंसर है? अगर आंसर है तो सही है। आगे देखिएगा जो ये 15.1 का तीसरा नंबर सवाल था तो तीसरा नंबर सवाल में 5 सवाल दिए गए थे। पांचों सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें और साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।